खुदारा सिर्फ अब भीड़ चाल में बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर धकेलना बंद कीजिए। हम जिन दौरों में बन गए वो और थे, और हमें भी अब आके एहसास हुआ कि बदलती दुनिया के साथ हमने मजीद इनोवेशंस ना सीखी तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी मेडिकल का एंट्री टेस्ट हुआ, बुजुर्ग वालदैन बाहर खड़े हैं, कई उम्मीदें लिए, थोड़े से लोगों को एडमिशन मिलेगा, बाकी इधर उधर। लेकिन अगर यही डिजिटल इनोवेशन हो तो दुनिया कहाँ बदल सकती है। कितना ज़्यादा स्कोप है एआई में। आप ढूंढने निकले अभी आपको अपने बिजनेस करने हैं, कोई ई कॉमर्स आपको बंदे नहीं मिलते परफॉर्मेंस मार्केटिंग के। और इन्होंने कोर्सेज किए हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग नहीं मिलते, आपको एडवर्टाइजिंग डिजिटल एडवर्टाइजर्स नहीं मिलते, और उनकी डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा सैलरीज हैं, इंजीनियर से बहुत ज़्यादा सैलरी है। अभी मैं एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान की कहानी सुनाऊंगा जिसका सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं खरीदा, अमेरिकन कंपनी ने उसे खरीद लिया। 1.7 बिलियन डॉलर में उसका सॉफ्टवेयर लिया और उसको उसी पे प्रेसिडेंट बना दिया कि भाई तेरा सॉफ्टवेयर भी ले लिए और तू इसको चला भी। ये है पाकिस्तान के दिमाग, अगर सही डायरेक्शन में लगे जाएं। दुनिया ने एक पाकिस्तानी नौजवान के हाथ पर 1.7 बिलियन डॉलर क्यों रखे? इसलिए नहीं कि वो आखिर अमेरिका में यहीं से मेहनत करके गया ना, जैसे भी पहुंचा, इसलिए कि उसने वो काम किया जो एआई के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। डाटा को इतना सेफ, गवर्नड और एआई रेडी बनाना कि बिलियन डॉलर कंपनीज उसके बगैर चल ना सकें। सेटल अब की वैम सॉफ्टवेयर ने पाकिस्तानी फाउंडर रेहान जलील की सिक्योरिटी एआई को 1.7 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। यह वाकया सिर्फ एक कॉरपोरेट डील नहीं बल्कि पाकिस्तानी दिमाग की ग्लोबल कीमत का ऑफिशियल ऐलान है। सिक्योरिटी एआई ने दुनिया का वो मसला सॉल्व किया जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। डाटा को सिर्फ साइबर अटैक से बचाना नहीं बल्कि उसे गवर्नड, ट्रेसेबल और एआई रेडी बनाना है। रेहान ने वो चीज़ बनाई जिसके बगैर फ्यूचर एआई एडॉप्शन अनसेफ समझा जाता है, और दुनिया ने बिलियन डॉलर्स देकर उसे हासिल कर लिया। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए कि हमारी वैल्यू तब उभर कर आती है जब हम स्किल्स और साइंस पर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ डिग्रीज और टाइटल पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। जितने वालदैन मुझे देख रहे हैं, दुनिया इतनी तेजी से बदली, जो उसके साथ नहीं बदला वो खत्म, फिनिश। रेहान हर्ट तब गया जब वो स्किल के साथ काबिलियत बन चुका था। मल्टी बिलियन एग्जिट टैब्स मिले जब उसने रियल सॉल्यूशंस बनाए। व्यायाम में ये सारा प्रेसिडेंट तब बना जब दुनिया ने उसका काम तस्लीम कर लिया, उसकी स्किल्स देखी गई, नेशनैलिटी नहीं। ये वाकया पाकिस्तानी यूथ के लिए सीधा पैगाम है। स्किल सीखो, मसला सॉल्व करो, वैल्यू पैदा करो, दुनिया खुद तुम्हें खरीद लेगी। हमारा मसला दिमाग की कमी नहीं, डायरेक्शन की कमी है। हमारी जितनी यूथ है वो सारी मिस डायरेक्शनल हुई हुई है। हम वो दिमाग कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट्स और गालियां और वहां लगा देते हैं, गंदे टिकटॉक, नंग धड़ंग, नाच गाना। हम सीख नहीं रहे जदीदियत। मौके भी कम है और जो मौके हैं उन्हें भी अवेल नहीं करना चाह रहे। जबकि दुनिया एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डाटा गवर्नेंस सीख कर बिलियन डॉलर टेबल्स पर बैठी है। और ये अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुकूमत को अदा करना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन पर लाए बच्चों को। ये डील एक मिसाल है कि पाकिस्तानी जब कॉम्पिटेंस पर लगातार मेहनत करता है तो उसकी कीमत बिलियन डॉलर्स में लगती है। चाहे मुल्क जो भी हो, नेशनैलिटी जो भी हो, ये मैटर नहीं करती। अब फैसला सिंपल है, हम कंप्लेन करने वाली कौम बने रहेंगे या रेहान जलील जैसी मिसालें सेट करेंगे अपने बच्चों के लिए। टेक और एआई की तरफ जाना पड़ेगा। ये प्रूफ है कि अगर हम चाहें तो पाकिस्तान का नाम एआई के मैप पर बिलियन डॉलर सिग्नेचर्स के साथ लिख सकते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, सही जगह इस्तेमाल कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बंदा नहीं खरीदा, सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, सॉफ्टवेयर बंदे समेत खरीद के उसको ऊपर बिठा दिया कि भाई चला इसको। इतने वैल्यूएबल होने और होंगे कैसे जब जदीद दुनिया के साथ पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।